जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, हिंदी में टॉप ट्रेंडिंग वीडियो आप सभी के सामने आ चुकी है, जिस वीडियो में क्वेश्चंस सबसे जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा मिलता है। क्वेश्चन में आपको पूछने का तरीका यह रहेगा, जैसे कोई आपको एक वाक्य दे देगा और आपसे कहेगा निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है। तो पूरा शिद्दत के साथ पढ़िएगा और आपको हेडिंग डाल लेना है कि वाक्य के प्रकार, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है और बच्चे गलत करते रहे हैं। तो डालिए हेडिंग और जान लेते हैं पूरा ट्रिकी वीडियो, और लास्ट में क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला हेडिंग आपको डालना है वाक्य के प्रकार। उसमें स्टार बना के एक पॉइंट लिखना है कि वाक्य जो है अर्थ के आधार पर, देखिए रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अर्थ के आधार पर, कल मैं रचना के आधार पर करूंगा। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञा और विस्मयादिवाचक वाक्य पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे, कोई भी एग्जाम्पल दे दूं कि रवि तुम पढ़ो, बताइए वाक्य कौन सा है। अब इस चीज को पढ़ने के लिए हमें पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पहली बार हैं और हिंदी को फुल पढ़ना चाहते हैं, जीरो से शिखर वाली, तो डिटेल के लिए सब्सक्राइब करें। रात के 8 बजे रोज मॉक टेस्ट, सुबह 9 बजे डिटेल वाली हिंदी। विधानवाचक वाक्य, पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखिए, जिस वाक्य से किसी काम होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे याद रखोगे? जब भी दोस्तों चीजें, जब भी आपको ऐसा वाक्य, जैसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बताइए कौन सा वाक्य है। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी वाक्य में सामान्य जानकारी अगर दी जा रही है कि राम अयोध्या के राजा थे, बस इतनी ही जानकारी, आगे नहीं कि राजा क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। भारत की राजधानी दिल्ली है, रमा खेल रही है। जब किसी के बारे में सामान्य जानकारी दी जाए वहां विधानवाचक वाक्य कहलाता है, यानी कहा जाएगा। सिंपल सी बात आप समझिएगा, केवल सामान्य ऊपरी ऊपरी जानकारी, मेरे अंदर की डिटेल आप ना जान पाओ, ठीक है ना। तो वही क्या है, विधानवाचक है कि राम जो है अयोध्या के राजा थे, भारत की राजधानी दिल्ली है, रमा खेल रही है, पटना बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये सभी चीजें विधानवाचक में। निषेधवाचक क्या है, समझिए। जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो। हर स्लाइड में एक एक वाक्य को खत्म करेंगे, तो 8 स्लाइड को आप 5-6 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ें और लास्ट में हम 6 से 7 क्वेश्चन लगाएंगे। आप समझ लो कि पूरा चैप्टर तैयार। जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, बाहर जाना मना है, ठीक है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, बिजली कल तक नहीं आएगी। तो ट्रिक आपको क्या लिखनी है, ट्रिक आपको लिखनी है वहां पर ऊपर आपने ट्रिक लिखी या नहीं, ऊपर ट्रिक लिख लो। यानी विधानवाचक में कि किसी वाक्य में सामान्य जानकारी विधानवाचक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहां ट्रिक लिख लो निगेटिव सेंटेंस या निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करना, निषेध का मतलब होता है प्रोवाइड करना, ठीक है ना, मना कर देना। तो यहां कर देना है कि इस वाक्य में आपको नहीं आएगा, नहीं, इतना आपको ट्रिक लिख लेना है कि बाहर जाना मना है, ठीक है ना, स्कूल नहीं, मना का मतलब नहीं, और बिजली कल तक नहीं आएगी, वह तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाएगा, रमा आज नहीं आएगी, रमा आज नहीं सोएगी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन अगर आए तो निषेध में लगाकर चले आना। पॉइंट नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाओगे, तुम कहां से आए हो, तुम क्यों आए हो, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम कब जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो ये सभी क्या है? कब, क्यों, कैसे, ये सभी प्रश्न का बोध कराते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम कौन से गांव में रहते हो, तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, तो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई। तो आपको ट्रिक लिख लेना है। क्या? आपको ट्रिक लिख लेना है कि क्वेश्चन का बोध होना या कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्न अगर किए जाते हैं तो सेंटेंस का प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संदेहवाचक और संकेतवाचक से आते हैं। संदेह और संकेत। संदेहवाचक में स्केप्टिकल सेंटेंस में क्या होता है कि जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में, हर बहन हर भाई, क्योंकि तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। तैयारी के लिए हम कोई शॉर्ट मेथड या सफलता के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, हमें पूरा पढ़ाना है, मुझे ये पता है, और आपको पूरा पढ़ना है तो सिलेक्शन मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट ऊपरी ऊपरी देखेंगे तो सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध है उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो, शायद समय पर ट्रेन आ जाए, शायद आज बारिश होगी, शायद आज धूप निकलेगी, शायद आज दिन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये शायद वाले वर्ड संदेहवाचक में होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई हो जाए, संभावना हो जाए, हो सकता है आज वर्षा हो, ऐसे भी सेंटेंस पूछ सकता है। शायद आज वर्षा हो, है ना? तो मतलब ये तरीका आप समझ लीजिए। संकेतवाचक वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप संदेह की बात कर रहे थे कि शायद आज बारिश होगी। यहां पर क्या है कि यदि बारिश होती मतलब नहीं हुई है तो पानी की कमी ना होती। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि अगर हो जाती तो फिर कमी ना होती। यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे। एक क्रिया दूसरी पर नहीं। समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। मेरी बात याद है? यदि तुम पढ़ते तो तुम परीक्षा में पास हो जाते। यदि तुम समय पर आते तो ट्रेन ना छूटती। यदि तुम यहां आ गए होते तो झगड़ा ना होता। एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। दोस्तों, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, बीआईएमपी फैक्ट के साथ याद रख लो कि अगर यदि तो आए तो संकेतवाचक में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला छठा क्वेश्चन, छठा पॉइंट, इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन में आजकल का ट्रेंड बन रहा है, इच्छावाचक से बहुत क्वेश्चन देखे जा रहे हैं एग्जाम में और बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार आया था कि नववर्ष की शुभकामनाएं बताइएगा। नववर्ष की शुभकामनाएं बताइएगा, कौन सा वाक्य होगा? अब बच्चा क्या करे बताइए। अब बड़ा परेशान। अभी मैंने आपको इस इच्छावाचक वाक्य के सामने मैंने दे दिया आपको, तो आपने लगा लिया इच्छावाचक होगा। लेकिन अगर आपने ना पढ़ा होता तो मैं क्या आपसे आंसर मांगता? समझिए, जिस वाक्य में इच्छा का जाहिर यानी इच्छा की जाहिर करने की परिकल्पना हो, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशा आदि के प्रभाव को प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, इच्छा है उसकी। आपकी यात्रा सुखद रहे, यह आशा है। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, यह आशीर्वाद है। आप अपने कार्य में सफल हों, यह आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। या नव वर्ष की मंगल कामनाएं या नव वर्ष की शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक बधाई। मेरी बात समझ रहे ना? तो जब भी अगर मैं पूछूं कि आपके किसी त्योहार को, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी हो, आपको अगर कोई बड़ा
आपको शुभकामनाएं देता है तो इच्छावाचक वाक्य। आपकी यात्रा पर जाने से पहले आपको कोई आशीर्वाद देता है तो आप इच्छावाचक। आपका आज कोई मन है, आपका कुछ खाने का मन है तो आप इच्छावाचक। आपकी कोई आशा है तो इच्छावाचक। ठीक है, चलिए। आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ध्यान दीजिए। जिस वाक्य में आज्ञा, अब देखिए यहां आशा, शुभकामनाएं, इच्छा, आशीर्वाद। अब यहां आज्ञा का मतलब है किसी को आज्ञा दे दो। बोले चुपचाप बैठो, शोर मत करो, दरवाजा बंद कर दो, कल से तुम मत आना। मेरी बात याद है ना? तो जब भी आपको आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव में व्यक्त सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य कहा जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव है। कृपया शोर ना करें, आज्ञा का भाव है। एक गिलास दूध लाओ, आज्ञा का भाव है। मेरी बात याद है ना कि जब भी आज्ञा की बात करें तो वहां पर आज्ञावाचक। और यह रहा दोस्तों लास्ट पॉइंट, और फिर करेंगे क्वेश्चन। विस्मयादिबोधक वाक्य में अगर देखा जाए, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब भी आपको करना है तो एक चीज देख लेना है, ट्रिक लिख लो। अगर आपको लिखना ही है ट्रिक तो वहां पर ऐसे आपको डैश मिल जाएगा, या छुपा भी होता है, कभी कभी छुपा भी होता है, नहीं देते हैं सेंटेंस में तो लिख लो परिभाषा। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है, अरे आप कब आ गए, ओफो इंडिया मैच हार गई, वाह क्या बेहतर दृश्य है। तो ये रैंडमली वर्ड हमारे मुंह से निकलने, तो मतलब क्या है कि अगर जरूरी नहीं है यहां पर ये दे, तो अरे वाह, उफ, ओहो, ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो वहां पर एक्सक्लामेटरी, विस्मयादिबोधक लगाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखता हूं कितने बच्चे इस पूरे चैप्टर को शिद्दत वाइज पढ़े हैं और बेहतरीन तरीके से आपने, देखिए सिलेक्शन अगर लेना है हर बहन, हर शेर, हर शेरनी को, तो ईमानदारी से अगर पढ़ना है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। मैं राहुल से मिलने नहीं जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? मैं राहुल से मिलने नहीं जाऊंगा। ट्रिक याद है कि जब चीजें निषेध में होती हैं तो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अगला, रवि तुम पढ़ने बैठो में कौन सा वाक्य है? रवि तुम पढ़ने बैठो में कौन सा वाक्य है? जवानों में अगर आपसे पूछूं कि रवि तुम पढ़ने बैठो, इसमें कहीं ना कहीं किसी आज्ञा, उपदेश की बात की जा रही है? बोले सर बिल्कुल की जा रही है। मैंने कहा नेक्स्ट, भविष्य में क्या बनना चाहते हो? ये तो पता होना चाहिए। में कौन सा वाक्य है या में कौन सा वाक्य है? दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? दोस्तों यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। GURUJI एक स्पेस WORLD, ये सर्च जब करेंगे ना, सही से देख लें, गुरुजी वर्ल्ड की स्पेलिंग WORLD है, WORD नहीं है। और आपको ग्रीन लोगो मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएं। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो? कब, क्यों, कैसे, क्या, प्रश्नवाचक प्रश्न किया है मैंने आपसे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें में कौन सा वाक्य है? ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें में कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमेशा इच्छावाचक के साथ जाएगा। इच्छावाचक सेंटेंस हमेशा क्या कहता था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। इच्छावाचक हमेशा ये कहता है कि इच्छा हो, शुभकामना हो, आशीर्वाद हो, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हमेशा खुश रहें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे।
अगर तुम कसरत करते तो सेहतमंद रहते। दोस्तों बिल्कुल बात सही है। में कौन सा वाक्य सही होगा? अगर तुम कसरत करते तो सेहतमंद रहते। में कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। दोस्तों अगर तुम कसरत करते एक तो सेहतमंद रहते। दो, अगर आज तुम समय पर आ जाते तो ट्रेन मिल जाती। अगर आज बारिश होती तो मौसम अच्छा होता, है ना? तो संकेतवाचक हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आओ वहां घूम कर आओ। जाओ यहां वहां यानी जाओ, ठीक है ना? जाओ वहां घूम कर आओ। अब जाओ वहां घूम कर आओ तो मतलब क्या है कि एक हमने आपको आज्ञा दिया है। जाओ वहां घूम कर आओ, मैंने आपको क्या दिया है? एक आज्ञा जो है बोधक वाक्य को दिया है और उसमें आज्ञावाचक वाक्य आंसर कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना? तो आप मुझे ये बताओ, इस वीडियो में जितने बच्चे देख रहे हैं, क्या आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है? ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बता देता हूँ, सब्सक्राइब करें या ना करें। सुबह 9 बजे आपको पूरा डिटेल में, जीरो से अभी तो हिंदी स्टार्ट हुई, जीरो से शिखर तक चलता है हिंदी का क्लास। और रात 8 बजे 50 क्वेश्चन में हिंदी का तांडव चलता है। बस मेरा निवेदन ये रहता है कि आपसे उम्मीदें ये होती हैं कि 8 बजे रात के हिंदी के मॉक टेस्ट में मिलियंस बच्चे आपको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, और हम और आप मिलकर क्वेश्चंस का धुआं धुआं करते हैं। तो 8 बजे की क्लास आप क्यों मिस करते हैं? क्यों करती हैं आप? ये थोड़ा सा दुख देने वाली बात है। सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी के परिवारों को, माता पिता को मेरा जय हिंद। हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, हमारी तरफ से इंकलाब जिंदाबाद, और हमारी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।